मंदिर की, राधा कृष्ण मंदिर की, बाराह कुलेगा मंदिर की, बागेश्वरी मंदिर को, पांडेश्वर मंदिर की, नेपाल आमा को, नेपाल देश को, लुम्बिनी प्रदेश को, श्री सीताराम जी महाराज की। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ये जो संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की पावन मेला में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। इनके हमारे मुख्य यजमान श्री राजेश शाह जी, पत्नी श्री पूनम शाह जी, अच्छा सुनीता शाह जी, और जो अभिन्न सहयोगी हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद जी और श्री लालता प्रसाद जी, और हमारे बड़े वयोवृद्ध श्री बंसी प्रसाद जी, और आपके समस्त नगर के जितने श्रोता बंधु, हमारे भैया क्या बंसु भैया विष्णु गुप्ता, इनको देख लेते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है। ऐसा परमात्मा की कृपा है, माई बाप ने नाम रखा है कि देख करके एक बार लेने के बाद मन गदगद हो जाता है। आप सभी के सहयोग से इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और जितने लोग के सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, इष्ट मित्र आए हैं, आप सबका सहयोग है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की पावन कथा में हम सभी लोग श्रवण किए थे सती जी की कथा। सती जी ने अपने प्राण को त्यागा, लेकिन एक बात ध्यान देना कि सती जी ने अपने प्राण त्यागने से पहले एक वरदान मांगा। कल्पना आप लोग करिएगा कि जब भोले बाबा से और सती जी से बात पटी नहीं तो फिर भी वरदान मांगा। लेकिन वरदान मांगने का एक कारण कि हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति अच्छा हो, बलवान
इसको कम कर दो भैया थोड़ा सा। सती जी को पता है कि इनसे बढ़ करके संसार में और कोई नहीं है, तो सती जी ने एक वरदान नहीं मांगा, एक बार नहीं मांगा, एक जन्म नहीं मांगा, बार बार 7 जन्म नहीं। यहाँ तो आज जब से मोबाइल का जमाना आया है, जब से परिवार अलग होते जा रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार अलग होते जा रहे हैं। और सती जी ने कहा कि सती मरत सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, हमारा एक जन्म नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे पति रूप में भगवान शिव मिले। क्यों? कि पत्नी वही है जो अपने पति का पतन होने से उबार दे। अगर पति गलत रास्ते पे जा रहा हो तो गलत रास्ते से पत्नी बचाए, और जो पत्नी भगवान के शरण में पति को लगाए वही सच्ची पत्नी है। ऐसा नहीं कि पति बिगड़े हुए रास्ते पे जा रहे तो पत्नी उसमें और सहयोग करे, क्योंकि धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि पत्नी को एक पुरस्कार मिलता है, एक शब्द जुड़ जाता है विवाह होने के बाद। कौन सा शब्द है? धर्म। धर्म किसके सहारे टिका है? केवल और केवल माताओं के सहारे से टिका है। पति लोग बैठ करके पूजा करेंगे, कितना करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। अगर माता जी लोग कह दिया जाए तो 9 के 9 दिन तक बिना जल पिए नवरात्र व्रत रख लेंगे, लेकिन पति जी लोग नहीं रख पाएंगे। इसलिए, और पति के लिए क्या कहा गया है? पति कौन है? पति परमेश्वर है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, बड़ा मधुर होता है। और पति कैसे खुश हो और पत्नी कैसे खुश हो, एक दूसरे को देख करके अगर पति आए तो पत्नी को पहले चेहरा देखना चाहिए कि पति की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करके आए, दुकान से आए और लंबा लिस्ट पहले पत्नी पकड़ा दे, तो एक भी काम नहीं होगा और घर बिगड़ने में देर नहीं लगेगा। और जब पत्नी देखे चेहरा और प्रेम पूर्वक हाल चाल लेकर के 1 घंटा बाद पर्चा अगर देगी तो दोनों में प्रेम भी बना रहेगा और घर परिवार भी अच्छा चलेगा और आपका सब काम भी होगा। तो ये सती चरित्र की सुंदर कथा है कि पत्नी के लिए पति से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो सेवा करना है वो पति का करिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। अब ऐसा यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, और कहीं कहीं के लोग, आइए कथा में चले। भगवान की सुंदर भक्त प्रहलाद जी की कथा है। आज भगवान भोलेनाथ के विवाह का भी कथा किया जाएगा। तो कहा कि देखो, जब जीवन में बहुत पाप हो जाते हैं तब कहाँ मन लगता है। जब सब दुनिया से हार जाते हो तो केवल एक सहारा मिलता है, क्या? भगवान का। अभी तक जब तक चिंता नहीं रहती है तब तक सहारा भगवान का नहीं मिलेगा। और जब हार जाओगे तो भगवान के शरण में जाओगे। ऐसे होते होते जब भगवान को पकड़ने का प्रयास करोगे तो पहले बाधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी। अगर उसको देख करके आप पीछे मुड़ जाओगे तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वही अगर पार पाओगे, कहा कि कट सारंग साज कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघु नाथा। जब भगवान राम जी चल रहे थे तो अकेले चले, लेकिन जब मार्ग बन गया तो उनके पीछे नल नील जितनी सेना थी सब लोगों ने चलने का प्रयास किया। लेकिन चलना तो पहले धर्म मार्ग पे किसी एक को है ना। और विश्वास कैसे होगा आप सबको? अगर कोई मार्केट में नया पिक्चर लगता है ना, पिक्चर माने फिल्म, तो जिस दिन फिल्म लगता है उस दिन पूरी टाकीज भर जाती है पहले दिन, लेकिन हफ्ते भर में धीरे धीरे वह खाली हो जाता है। और भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसी सुंदर कथा है कि जो पहले 0 से प्रारंभ होता है, एक व्यक्ति प्रयास
करता है, मेहनत करता है, लेकिन कथा विराम होने तक, हवन होने तक पूरा पंडाल भर जाता है महाराज, खाली नहीं रहता है। धर्म में यही अंतर है कि जहां पूजा पाठ होगा वहां एक से प्रारंभ करोगे और विराम होते होते पूरा पंडाल भर जाएगा, कमी नहीं होगी। और जो बाहरी वस्तुएं हैं वो हजारों की भीड़ में प्रारंभ होगी, होते होते जीरो पे समाप्त हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि परमात्मा को पाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए, परमात्मा हमें कैसे मिलेंगे। तो आज 3 दिन से कथा में बताया जा रहा है कि परमात्मा मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, धन और बल से नहीं मिलते हैं। भगवान प्रेम से मिलते हैं। जितना आप तपस्या करोगे, तपस्या करने का भाव क्या है और तपस्या होता क्या है। एक पत्थर है, वह पत्थर थोड़ा सा तरासा, मंदिर में मूर्ति और सड़क वाला पत्थर जब पहन करके जूता चप्पल जाओगे, पान खा के थूकोगे, कोई बोलने वाला नहीं है। और घर में जो सिलबट्टा होगा उस पे भी जूता चप्पल नहीं रखते हो। और जो मूर्ति, जो पत्थर मंदिर में मूर्ति बन गई, वहां कैसे मिलने जाओगे। अक्षर, फूल, दूध, मीठा फल, दक्षिणा लेकर के जाओगे। है पत्थर, लेकिन आपके मन में भाव भगवान मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं, पत्थर में दिखाई दे रहे हैं। क्यों कि वो पत्थर बहुत तरासा गया है। ऐसे जीवन में जब आप तरासे जाओगे, जितने प्रयास करोगे, जितनी कठोर तपस्या करोगे, उतने आपको जीवन में आनंद। सपने में कि भगवान कहते हैं कि जो मांगना है सो मांग लो, तो घर परिवार धन दौलत मत मांगो प्यारे, मांगना है तो हमारे ठाकुर जी को ही मांग लो, दुनिया बदल जाएगी। कहा कि देना है तो दीजिए, ये दुनिया हमें नहीं चाहिए। क्यों कि देखत नैन चला जग जाई, का मांगो कुछ फिर न रहाई। हे प्रभु, हम क्या मांगे आपसे, हमारे देखते ही देखते, आंखों के देखते ये टेंट चला जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, हम लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे, कुछ रहने के लिए तो है नहीं। आंखों के देखते देखते एक दिन सब चला जाएगा। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ अज देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपनी दोनों हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ताली की तरह करते हुए देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगो तो नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, कितने लोग भगवान की सेवा करते हैं, सही सही
ही बताओ, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर करते हो धन्यवाद, नहीं करते हो तो कल से जरूर करना। कितने लोग करते हो? सभी लोग करते हैं। कहीं झूठ बोल रहे हो? उठाइए हाथ और सभी लोग सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ पाँव में जो भगवान के छवि को देखना है और सेवा कैसे होता है ये अपने मन रूपी सरोवर में करना है। सभी लोग आइए प्रेम से। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सपने दो, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। माझी के नाम चले नाब पतवार पकड़ ले, तेरे जीवन में अब कर ले, तेरे जीवन में अब कर ले तू कृपा की बरसात। उठाइए दोनों हाथ और ताली की सेवा करते हुए। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख मतवारी, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा अब कीजिए मेरे तो सरकार, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए करता है तो खाने वाले पूरे परिवार हैं, लेकिन अगर कभी पकड़ा जाता है तो मार खाने के लिए पूरे परिवार जाते हैं। तो दान मिल गया, क्योंकि अब चिंता उन्हें नहीं है। जैसे एक चिंता होता है कि आज हम इस जगह हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे, तब तो आपके अंदर भय है, और जब भय निकल जाएगा तो कोई काम नहीं, जैसे हो चलते हो। लेकिन दुनिया में अगर कुछ लेना है, जब तक आपके जीवन में भय नहीं आएगा, जब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। भय रहेगा, अच्छा कार्य करोगे, मार्ग में जाओगे, और वही भय आपको अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। इतना कहते ही का महाराज साएवाभरणा सर्वभिः कर्तुभिः भूरि दक्षिणे एवं मृता शतधृते हिरण्यकशिपो रथा। का महाराज वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा पूछते हैं, वह भी अपने बल अभी ग्रहण करते हैं। देखिए, सबके जीवन में, सबके मन में एक संशय जरूर बना होता है कि जब हम लोग धर्म कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जजमान जी आपका ध्यान इधर रहे, बाकी बच्चे खेलते रहेंगे 7 तारीख के बाद भी, आपका ध्यान इधर ही रहे। कहा महाराज सबके मन में एक संशय जरूर बना रहता है। कहा क्या? कहा जब हम लोग शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं, तो उसमें क्या क्या महिमा है? तिल चावल जौ लगता है, हवन में लगता है, उसे लोग प्रेम से घी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं। लेकिन जब किसी की शव यात्रा जाती है तो वही तिल और चावल में दोष लग जाता है, दोष लग जाता है, छूते नहीं है कि कितनी बड़ी बीमारी पकड़ लेगी। और वही तिल जब दुकान पे जाता है तो उसे ला करके हवन में डालते हैं। तो समय, आज की कथा बहुत सुंदर है, लेकिन समय देखिए, अंतर केवल हमारे और आपके भाव का है और कोई अंतर नहीं है। जब तक इस शरीर में सांस है तब तक तो जो कहोगे सो मानने के लिए तैयार, चाहे वो 10 वर्ष चारपाई पे लेटा हो, सेवा करते हो। लेकिन क्या ऐसा है कि जैसे सांस नहीं है तो बाहर कर देते हो? फर्क दोनों में नहीं है। 2 लाइन में गाएंगे, क्योंकि आज भगवान भोले बाबा का विवाह है, भक्त प्रहलाद की भी सुंदर कथा है।
कि एक बेटी की विवाह हुई और विवाह के बाद विदाई हो रही है, और विदाई होते होते ठीक चौराहे के सामने एक शव यात्रा का दर्शन हो जाता है। तो शव यात्रा देख करके और जिस बेटी की विदाई हो रही थी कहती है आपने बहुत गलत किया, शुभ कार्य को अशुभ कर दिया। 2 लाइन में सभी लोग गाएंगे। एक डोली चली एक यरथी चली, एक डोली चली एक यरथी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सके, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। एक डोली चली एक यरथी चली, एक डोली चली एक यरथी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल मुझ पे चढ़े, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल मुझ पे चढ़े, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। तू पिया को चली मैं पिया से चली, तू पिया को चली मैं पिया से चली, एक डोली चली एक यरथी चली, एक डोली चली एक यरथी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, दोनों में क्या है बता दे सकी। और महाराज देखो अंतर कुछ दिखाई दिया है? एक डोली चली एक अर्थी, दोनों बराबर चल रहे हैं, 4 इन्हें भी। अच्छा आज के समय वाले तो डोली देखी ही नहीं होंगी है? पहले के जमाने में था, आज तो गाड़ी हो गई। ये तो 4 डोली को भी ले जाने वाले, 4 अर्थी को भी ले जाने वाले, फूल तुझ पे भी चढ़ा है, और जब विदाई होती है फूल माला सुंदर सजावट यहाँ भी किया। अंतर कोई नहीं, केवल हमारे और आपके मन की जो भाव है ना यही दूषित है। कहते हैं महाराज मैंने कहीं सुना था कि जब जिंदा चूहा मिलता है उसे मार देते हैं लोग, और फोटो वाला चूहा मिलता है तो उसे लोग प्रणाम करते हैं। जीवित पिता को एक लोटा पानी नहीं दे रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि शंका व्यक्ति की वह बोले कि हे देव ऋषि नारद, उस सुपुत्र से पिता को द्वेष क्यों लगता है? देखिए हर पिता चाहता कि पुत्र हो तो अच्छा हो, और हर पिता चाहता कि हमसे बढ़कर के हो, कोई यह नहीं चाहता है कि हमसे नीचे रहे। बाकी भाग्य में क्या लिखा है ये विधाता जाने। और पिता के उसके प्रति श्रेष्ठ भाव रखता हुआ उसे सिखा दिया करते थे। और जब बालक गर्भ में आता है तो माताओं के लिए कहा कि उन्हें मीठा भोजन करना। जो संस्कार जब बालक गर्भ में आता है जैसे माताएं करती हैं वही संस्कार बालक में आता है। तो धीरे धीरे समय आया, वरदान सब कुछ प्राप्त हो ही गया और भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। देखिए हिरण्यकश्यप ने विचार किया और बार बार समझाए, क्योंकि हर जब छोटा बेटा होता है तो माई बाप बड़ा प्रेम करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक वो चलता है खेलता है। हे बाबू जय हो। महाराज तुझे क्या अच्छा लगता? धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और हिरण्यकश्यप पाठ पढ़ा रहे हैं। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं भक्त प्रहलाद को? कि भगवान विष्णु से बैर करो। तो जब भक्त हैं बार बार समझाए तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ? संदीपन गुरुजी के पास एक संदामृत नामक गुरुजी हैं और बिना गुरु के कुछ होता भी नहीं है। वो
पढ़ने गए और जैसा हिरण्यकशिप ने कहा गुरुदेव ने वैसा उन्हें पाठ पढ़ाया। और जब पढ़ाए तो जब वापस आए तो हिरण्यकशिप ने बड़े प्रेम से उठाया और माथ सूंघ करके कहा, लाला बेटा तूने कुछ पढ़ा? कहा हाँ पिताजी मैंने खूब पढ़ा है। हाँ अच्छा मैंने पढ़ा। कहा कुछ सुनाओ। तो जो गुरुजी पढ़ाते थे उसे केवल वहीं तक सीमित रहते थे, बाकी भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। और हिरण्यकशिप अपने पिताजी को भक्त प्रहलाद ने पढ़ करके सुनाया और कीर्तन गाना प्रारंभ कर दिए कि इस संसार में भगवान विष्णु से देवता से बढ़ करके कुछ नहीं। जितना हिरण्यकशिप ने मना करते थे उससे ज्यादा भक्ति में भक्त प्रहलाद जी लीन थे। अब एक बार सोचे तो हिरण्यकशिप के मन में विचार आया कि लगता है छोटा बालक है, समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। फिर गुरु के पास गए, कहा बताओ ये सब पाठ क्यों पढ़ा रहे हो? जो मुझे मेरे लिए हितकर नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये पाठ पढ़ाने के लिए थोड़ी में भेजा हूँ। कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया। कहा तो फिर ऐसा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? अब गुरु जी ने पूछा, कहा कि देखो तुम्हारे अंदर भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है और सभी लोग गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भक्त प्रहलाद जी कीर्तन गा के सुना रहे हैं। इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं। सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब कुछ बताना प्रारंभ किए तो हिरण्यकशिप ने मुस्कुराया कि लगता है अभी छोटे हैं, समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। वाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, जय हो। कहा हिरण्यकशिप को प्रसन्न करने वाला पाठ पढ़ा करके था वस्त्रादि से सुसज्जित करके उन्हें पुनः ले गए। पादयो पतितं बालं परितितस्य सुरः। उसके चरणों में पड़े हुए उसका सत्कार पूर्वक अपने अंक माने गोद में बैठा करके बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हाँ एक सूचना आई है, कल का जो प्रसाद रहेगा वो मारवाड़ी समाज की तरफ से रहेगा। कल क्या है? भगवान कृष्ण जन्म की कथा है। राम करण जी शर्मा, उमेश अग्रवाल, दिनेश पौद्वार जी, विकास अग्रवाल, लीलाधर साहू जी, आपके तरफ से कल प्रसाद की सुंदर व्यवस्था की गई है भगवान जन्म में। आइए अभी आज जितने भी भगवान को भक्त प्रहलाद जी कीर्तन करते करते सबको सुनाते सुनाते पूरे जितने बालक थे पढ़ने वाले सबको अपना बना लिया। क्यों कि जहां धर्म कार्य होता है सबको जब अच्छे लगने लगते हैं तो सभी लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं, और जहां अधर्म होता है वहां सभी लोग नहीं जाते हैं। और शास्त्र कहता है कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए, और अशुभ में जितने विलंब करोगे हो सकता है वो समय ही ना आए, उसे टालना चाहिए। इतने में कहा महाराज पुत्र से बोला कि तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है, क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ना है। अनेक प्रकार से समझाए। गुरुरेवं प्रतिभोक्तम भूयो सुरासुतम। गुरु पुत्र के इस प्रकार कहने से दैत्यराज को विश्वास तो नहीं हुआ। फिर अपने पुत्र से पूछा कि अरे दुष्ट, ये शिक्षा तुम्हें कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, उसे बताओ ना। तो देखिए भक्ति भगवान से मिलने के लिए कोई बताता नहीं है,
ये अपने आप रंग चढ़ जाता है, ये लग जाता है। केवल एक बार चलने का प्रयास करो और इससे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। भक्त प्रहलाद जी ने कहा मुझे कोई नहीं सिखाते हैं। कहा फिर भी ये ज्ञान कहां से आता है? प्रहलाद जी बोले कि भगवान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि स्वतः आती है और इसमें किसी का दोष नहीं है। विषय वासना युक्त कर्म का फल जो चाहे प्राणी, नहीं जान सकता वह प्रभु को, मोहित है अज्ञानी। नारद जी बोले कि हे राजन, पुत्र के ऐसे वचन सुन करके अत्यंत भरे हुए मारे क्रोध के हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद, नेत्र लाल हैं और फड़फड़ा रहे हैं, मारे क्रोध के आग बबूला हो गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु के शत्रु पक्ष की पाठ पढ़ रहे हैं। और भक्त प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुआ, अपने गोद में लेकर के भक्त प्रहलाद से लाड प्यार करते थे और प्रेम करते थे। और जब भक्त प्रहलाद जी ने बताया कि इसमें किसी का कोई भाव नहीं है, ये स्वतः अपने आप आती है, इतने में गोद से उठा करके नीचे रख दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को पटका, लेकिन उसे भगवान नारायण अपने गोद में ले लिए, किसके जैसा? एक पुष्प के समान। उन्हें कहीं कोई भार नहीं लगा। फिर आए भक्त प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पिताजी इससे कुछ नहीं होगा। बार बार समझाए हिरण्यकशिपु ने, लेकिन भक्त प्रहलाद जी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें परमात्मा में प्रेम है, उन्हें ज्ञान है कि परमात्मा का दर्शन होगा। बड़े बड़े पहाड़ों से फेंक दिए, बड़े बड़े विषैले सर्पों से डसवाए, यहाँ तक कि जब भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा तो भक्त प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने बंद कमरे में कर दिया। हमारा यहाँ अगर बंद कर देंगे तब देखते हैं कि कौन इन्हें दाना देता है, कौन भोजन देता है, कहाँ से श्वास मिलती है, कहाँ से क्या होता है, हमें इसकी रखवाली करते हैं। जैसे बंद कमरे में अंधेरे में भगवान भक्त प्रहलाद को बंद किया हिरण्यकशिपु ने, भक्त प्रहलाद जी बैठ करके उसमें ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का स्मरण कर रहे हैं। और इतने में वही पर्दे में बैठ करके हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल देख रहे हैं, झांक रहे हैं, और हमारे भक्त प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। और पर्दा अंधेरा है, पर्दे में भक्त प्रहलाद जी भगवान बाल कृष्ण को देखते हैं और भगवान बाल कृष्ण भक्त प्रहलाद को देखते हैं कि हमारे भक्त को क्या क्या देखना पड़ता है, लेकिन उनके ऊपर उनका बाल बांका नहीं हो रहा है। पुष्पों की समान सैया पे भक्त प्रहलाद जी को भगवान बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं कि पर्दे में बैठे बैठे जितने लोग भगवान से मिलना चाहते हो, पर्दा हटाओगे और भगवान मिल जाएंगे। सही लोग कहिए, पर्दे में बैठे बैठे, हाँ हाँ पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराए, अगर तेरे दीवाने